अलग अलग स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीजा कंसल्टेंट से। पहला स्टूडेंट है आर्ट्स विद मैथ, 75% नंबर है बच्चे के, 2023 पास आउट, ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम पूछ रहा है। 1 या 2 साल के जो डिप्लोमास होते हैं उसमें बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, बड़ा एप्लीकेशन को बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, इसमें पूरी डिटेल चाहिए होती है, तब हम आपको पूरी डिटेल बता सकते हैं भाई कौन से प्रोग्राम में अभी सीट अवेलेबल है। जुलाई इनटेक अभी चल रहा है। टॉफल होम एडिशन चल सकता है, बिल्कुल नहीं लगानी एप्लीकेशन, आपका रिफ्यूज हो सकता है केस 99%। करनाल के अंदर ब्रांच बच्चा पूछ रहा है, हमारी सिर्फ चंडीगढ़ में सिंगल ब्रांच है। बहुत सारे बच्चे, बड़ी दूर दूर वाले बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे से करते हैं। हम कोई ओरिजिनल बच्चे का पेपर नहीं रखते, सिर्फ 5000 वीजा से पहले, बाद में भी कोई चार्ज नहीं लेते नॉर्मली। फंड कितने ओल्ड होने चाहिए? 3 मंथ ओल्ड फंड चाहिए होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। पर ऐसा भी नहीं है, आपके पास कई बार उसका भी प्रूफ चाहिए होता है भी ये पैसा आया कहां से था। हर सेक्शन पूरा क्लियर करना होता है, चाहे वो ITR है, और सारी चीजें सेट होनी चाहिए तभी वीजा। 10th में 55% नंबर है, +2 में 50 नंबर है बच्चे के परसेंट। पाकिस्तान का स्टूडेंट है, FA बोलते हैं वहां पे, आर्ट्स का स्टूडेंट है। PT के अंदर 60 नंबर है बच्चे के। अगर 51 नंबर भी PT के अंदर है तब भी बच्चा एप्लीकेशन कर सकता है। आपके पास अपने फंड पूरे होने चाहिए। बैचलर डिग्री में एप्लीकेशन लेते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर लेते हैं तो वीजा का ज्यादा चांस होता है। 60 लाख के आसपास फंड चाहिए होते हैं, फैमिली की इनकम भी सही चाहिए, तो सही होनी चाहिए तभी वीजा आता है। पोस्ट ऑफिस की FD के बारे में बच्चा पूछ रहा है। आपके पास अगर पोस्ट ऑफिस की FD है, चाहे आपके सेविंग में पैसे हैं, FD को आपको ब्रेक करके सेविंग अकाउंट में लेके आना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के अंदर ही। फिर उसके बाद उसको आप नेशनलाइज बैंक के अंदर ट्रांसफर करोगे, या HDFC, ICICI या एक्सिस बैंक के अंदर भी ट्रांसफर इस पैसे को कर सकते हो आप। लेवल 6 कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वेइंग डिप्लोमा, अच्छा डिप्लोमा है ये। बच्चे ने लिया हुआ है मैथ और इकोनॉमिक्स ली हुई है। अब फर्क क्या पड़ रहा है इसमें? वीजा सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा लगती है, जितनी सीट होती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन लगती है। और कारण क्या है कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चों के पास फंड की प्रॉब्लम रहती है। आपको पिछला भी कनेक्शन जोड़ के दिखाना है इस प्रोग्राम के साथ, और तभी इसमें वीजा का चांस है। नहीं तो ये वाले प्रोग्राम है, इसमें एप्लीकेशन ज्यादा लगने करके वीजा रिफ्यूजल रेट थोड़ा सा ज्यादा बाकी बैचलर डिग्री के मुकाबले। 1/1/2024 जम्मू से बच्चे ने बैचलर ऑफ IT ओटैगो पॉलिटेक्निक से अपनी एप्लीकेशन की है। फादर के पास 14 लाख रुपए की सैलरी है और 12 लाख की FD है, 40 लाख रुपए का एजुकेशन लोन है। 99% इस केस का वीजा आ सकता है क्योंकि आपके फादर की सैलरी सही है। अब इसमें क्या है इशू? एक चीज होती है, हमने अभी 40 लाख की हमारी देनदारी है, 10-11 लाख की अगर आप इनकम दिखा रहे हो तो वो इनकम कम है, और जो इनकम शो कर रहे हो विद प्रूफ होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जो 14 लाख इनकम है तो वो सही है, 14 से भी प्लस हो तो और ज्यादा बेटर है। बैचलर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट है मेन इसका है। तो ये मैं कॉलेज बच्चा पूछ रहा है, मेरे पास 15 लाख की FD है, 40 लाख रुपए का लोन है, और +2 2023 में बच्चे ने की है, 61 PT का स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल है। जितने बच्चों की एप्लीकेशन हम कर रहे हैं मेजोरिटी में ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल केसों को कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल के बारे में 100% बताना है आपको, और बड़ी एप्लीकेशन में उसकी डिटेल थोड़ी सी देनी है रिफ्यूजल के बारे में। और जो पिछला प्रोग्राम लिया था उससे मैक्सिमम मैच करके प्रोग्राम लेना है, अगली एप्लीकेशन को बड़ा परफेक्ट करना, वीजा आएगा। तो इसमें आपकी फैमिली की इनकम का बड़ा रोल रहेगा क्योंकि आपका मेन पार्ट जो है एजुकेशन लोन का है इसमें। तो एक और है बच्चा, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ग्रीन लिस्ट। जब आप मास्टर प्रोग्राम कर रहे हो इतना ग्रीन लिस्ट का इशू होता नहीं है। और दूसरी चीज, जो न्यूजीलैंड है वो ग्रीन, जो एग्रीकल्चर है उनका मेन है, मतलब उनकी इनकम सोर्स है मेन उसका, तो इसमें PR का बहुत ज्यादा चांस है। तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा स्टडी के बाद। वैसे फाइल लगाने के बाद SOP में चेंज हो सकता है। इसमें मेरे पास आगे भी मैसेज आते हैं। SOP वो बच्चे की तरफ से बेसिकली लिखा जाता है, वो कंसल्टेंट नहीं लिखता नॉर्मली, जो वीजा ऑफिसर के पास जा रहा है उसमें कोई कंसल्टेंट ये नहीं बताता कि मैंने अपनी तरफ से ये लिखा हुआ है। वो बच्चे के साथ 4-4 बार कंसल्टेंट को चेंज करना चाहिए, यानी कि उसको बार बार भेज रहे हैं, उसमें जो बच्चा उसमें कुछ चेंज कर रहा है, कुछ कंसल्टेंट चेंज कर रहा है। एक वो फाइनल SOP ही मेन होता है सबसे, जिसके ऊपर की सबसे मेन वो आपका पेपर है SOP, जिसके ऊपर आपको वीजा मिलता है।
अगर कोई डेट की मिस्टेक है, कुछ और ऐसे छोटी मोटी होगी, तो हो सकता है वीजा ऑफिसर उसको लाइटली ले। तो इतना है ना, बाद में चेंज करना ज्यादा टफ होता है, एसओपी स्पेशली अगर ज्यादा मिस्टेक है उसमें। लातविया से बैचलर की है और कितने साल का वर्क परमिट मिलता है? लातविया से बैचलर डिग्री आपने की है, यूनिवर्सिटीज के अंदर आप करोगे। जब आपकी बैचलर डिग्री कर रही है तो आप सेकंड ईयर भी किसी दूसरे कंट्री के अंदर लगा सकते हो, जर्मनी में जा सकते हो, यूएसए में एप्लीकेशन कर सकते हो, वीजा मिल सकता है। जैसे हम यूएस में एप्लीकेशन कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर करके, वीजा आएगा या नहीं आएगा पर आपकी फीस जा रही है वीजा के बाद। तो बच्चे की वहां पे 60% नंबर आ रहे हैं, फीस बड़ी ज्यादा कम जा रही है आपकी लातविया में, तो आपको आपका करियर स्ट्रांग बनता है। लातविया में भी अच्छी जॉब मिलेगी तो आप लगातार वहां पे रुक सकते हो, फ्यूचर में पीआर भी ले सकते हो, और आपके पास ऑप्शन होती है कि बैचलर के बाद मास्टर किसी अदर कंट्री में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कम आप फीस के अंदर आपकी बैचलर डिग्री लातविया के अंदर हो जाती है। ऐसे ही कोई बच्चे का सवाल है तो नीचे कमेंट भी कर सकता है, हाइक वीजा पे फोन भी कर सकता है, आके भी मिल सकता है। नमस्कार।